नमस्कार दोस्तों, ये रूल 38 के रिगार्डिंग ये एसओपी है। जो न्यू यूजर्स वेट कर रहे थे कि हम लोगों को ट्रांसफ़र कब करना है, उसके रिगार्डिंग पूछ भी रहे थे बहुत सारे। तो ये एसओपी आया है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि 30 सितंबर को सॉफ्टवेयर लॉन्च का डेट था और वो लॉन्च कर भी दिया है। तो उसी के रिगार्डिंग ये है कि जिनको न्यू यूज़र्स को जो रिक्वेस्ट डालना है वो डाल सकते हैं। उन्हीं के लिए लिंक भी दिया गया है और इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आप लोगों को करना है तो आप कर भी सकते हैं। उसके लिए बताया गया है, सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय आईडी पासवर्ड होना चाहिए। अगर पासवर्ड आपको नहीं पता तो आप DOP 123 स्टार स्मॉल में डाल सकते हो, उससे लॉगिन भी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एम्प्लॉय आईडी रिक्वायर होएगी। उसके लिए आईडी पासवर्ड जो आप लोगों को बताया है DOP 123 स्टार। तो फर्स्ट टाइम यूज़र है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको रीसेट पासवर्ड करना होगा। और रीसेट पासवर्ड करके उसके बाद आप लोगों को एम्प्लॉय आईडी डालना है और डिज़ायर पासवर्ड जो भी है आपका वो, और उसके बाद आपको दोबारा से फिर पासवर्ड, फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों का अगर नंबर रजिस्टर्ड है, क्योंकि पहले ही बोला था 25/9/2022 से पहले जिनका CSI मास्टर डाटा में मोबाइल नंबर ईमेल अपडेट है, उनके पास OTP आएगा उनकी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। फिर आपको जो OTP आएगा उसको डाल के तो आपको रीसेट पासवर्ड कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। और सबसे पहले लॉगिन करने के लिए OTP कंफर्म करेगा जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया। फिर आपको चेंज पासवर्ड हो जाएगा और चेंज पासवर्ड होने के बाद दोबारा से OTP आएगा। फिर आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको सबमिट कर देंगे जैसा कि ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय आईडी डालना है, फिर करंट पासवर्ड। सपोज अगर करंट पासवर्ड भी नहीं पता न्यू यूजर्स को तो DOP 123 स्टार वो करंट पासवर्ड होगा, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। और नया पासवर्ड आपको जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। फिर री एंटर करना है और चेंज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ऐसे विंडो पॉपअप होएगी कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए तो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो रिक्वेस्ट जब आपका लॉगिन हो जाएगा एप्लीकेशन में, वहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्म करके ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि ये है कि आपको नया एप्लीकेशन डालने के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म पे जाना है। तो उसी के रिगार्डिंग है कि आपको कैसे करना है। सपोज इन्होंने एग्जांपल दिया है, ये सब आपका जब आप शो करोगे ये सब डिटेल्स तो आपकी ऑलरेडी डली होगी, क्योंकि ये CSI मास्टर डाटा से कैप्चर कर लेता है सभी को। तो उसी के बाद आपको ये प्रीफ्रेंस वगैरह आपके डिवीज़न का प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं आपके डिवीज़न के, मैक्सिमम 10 डिवीज़न तक आप प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। और जितना आपको पता है वो अप्लाई कर लीजिए और सबमिट कर लीजिए। रिक्वेस्ट फॉर्म में जाके ये सब डिटेल अपनी फिल कर लेना। एक बार अपडेट करने के बाद वो नॉन एडिटेबल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको करना ही है कोई तो पूरी रिक्वेस्ट को दोबारा से विड्रॉ करके ही आप दोबारा से चेंज कर सकते हो, ना कि किसी ऑप्शन को एक बार सबमिट होने के बाद चेंज कर सकते। न्यू डाटा ही रिकॉर्ड में जाएगा। अगर आपने सपोज 1/1/2022 को किया है, वो सबमिट कर दिया है, लेकिन आपको उसमें चेंज करना है, आप उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पूरी रिक्वेस्ट जो 1/1/2022 की थी, विड्रॉ रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आएगा, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो वो पूरी रिक्वेस्ट का डाटा रीसेट हो जाएगा। आपको फिर से अपने करेक्ट डाटा से आपको लॉगिन करना है। वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को आगे दिखा दूंगा कैसे क्या होना है। इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय इन द फॉलोइंग फील्ड। आप लोगों को क्या करना है, जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है, वो जो कैंडिडेट है, जो एम्प्लॉय है, वो अपना इसी में डालेंगे। जो अगर आप डायरेक्ट के थ्रू हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, या फिर आप डिपार्टमेंटल के थ्रू हैं तो डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन। डेजिग्नेशन डालना है कि आप किस पोस्ट पे हैं, अभी हैं PA हैं, पोस्टमैन है, MTS है या फिर मेल गार्ड है। प्रेजेंट वर्किंग ऑफिस
एंटर करना है, और डेट फ्रॉम विच वर्किंग इज प्रेजेंट ऑफिस टू बी एंटर्ड एटेबल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और इन्होंने कंडीशन भी दी गई है, अगर आप लोगों का 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसमें आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, चाहे फिल भले ही हो जाए, लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डिवीज़न को इसका अथॉरिटी है एक्सेप्टेंस करने का। आप अपने पास से इसको अप्लाई करोगे और डिवीज़न के पास ये जाएगा एक्सेप्ट होने के लिए, वे वेरीफाई करेंगे तभी जाके एक्सेप्ट होएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। तो जो अप्लाई ग्राउंड का जो ऑप्शन होगा तो उसमें PWD, टर्मिनल इलनेस और कंपलसेट और नन ऑफ दिस, या फिर जर्नल अकाउंट करके है, या जर्नल सभी के लिए अप्लाई होता है। तो उसमें बहुत सारे पूछ रहे थे कि स्पाउस ग्राउंड का कोई ऑप्शन है या नहीं है। वो क्या एक्चुअली वो जो पहले स्पाउस ग्राउंड का होता था, लेकिन अभी के लिए वो हटा दिया गया, तो उनके लिए अभी क्या होने वाला है आगे उससे अभी वो बता नहीं सकते, लेकिन अभी के लिए यही ग्राउंड दिए गए हैं। कोई PWD कैंडिडेट है या टर्मिनल इलनेस है, कंपलसेट ग्राउंड है, या और कोई अदर ग्राउंड है, उसके रिगार्डिंग कोई ऑप्शन होगा तो उसमें देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी स्पाउस ग्राउंड के लिए उसमें कोई ऑप्शन नहीं, उसको जनरल में कंसीडर किया जा रहा है। इन केस ऑफ ग्राउंड ऑफ ट्रांसफर बिंग टर्मिनल इलनेस अप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट बी अपलोडेड एज ए प्रूफ विच बी वेरीफाइड। अगर कोई टर्मिनल इलनेस के लिए लगा रहा है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रूफ भी अपलोड करना है जो वेरीफाई होगा। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट डाल रहे हो पहले वेरीफाई होएगा, उसके बाद ही वो अपलोड होएगा, उससे पहले अपलोड नहीं हो सकता। रूल 38 इंटर सर्कल ट्रांसफ़र है, इंट्रा सर्कल है, जो सेलेक्ट करना है वो आप लोगों को उसमें बताना है कि आप कहाँ पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हो। और इंट्रा में डिफरेंस है वो आप लोगों को पता है, इंट्रा विद इन ए सर्कल होता है और इंटर आउटसाइड जो सर्कल होता है उसमें ऑप्शन दिया गया है। To be selected by the employee depending upon the cadre, the type of intra will be freeze for the circles cadre like ASP, IP. It is option will be enable only for inter circle। ये सब ऑप्शन इंटर सर्कल के लिए हैं। जो इंटर सर्कल है, जो इंट्रा के लिए है, वो सब इंट्रा के लिए वो फ्रीज कर दिए गए। नंबर ऑफ रूल 38 अवेल्ड इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड द नंबर ऑफ परियोजना यूटिलाइज रूल 38 ऑफ द सेम काइंड intra for which present request is made। For example, if the present request is for inter circle, the number of inter circle already availed to be given if maximum admissible number of vacancy already provided। Presently 2 inter circle transfer, 3 in case of PWD, further application cannot be submitted। हाँ, ये और एक बार आप समझ लीजिए इस बात को। इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाएगी जो रूल 38 के रिगार्डिंग, सपोज आप लोगों ने पहले से ही इंटर सर्कल के लिए लगा रखा है और आप बाद में इंट्रा के लिए लगाना चाहते हैं, या फिर आपने पहले ही अप्लाई किया कि 3 केस में आपको PWD कैंडिडेट के तौर पे सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन ऐसी कंडीशन में आप या तो आप इंटर के लिए ही लगा सकते हैं या फिर आप इंट्रा के लिए लगा सकते हैं। ये नहीं कि आप एक ही टाइम पे दोनों एप्लीकेशन डाल रहे हैं लेकिन वो सबमिट नहीं होएगी, वो फर्दर एप्लीकेशन सबमिट नहीं होएगी। इन्होंने साफ बोल दिया है, और पहले भी था ये तो आप लोग समझते भी होंगे कि इंटर और इंट्रा एक साथ नहीं लगा सकते। तो डेट ऑफ लास्ट अवेल्ड ट्रांसफ़र जो रूल 38 का, सपोज आप लोगों ने पहले भी ट्रांसफ़र लिया है, उसके बाद रिक्वेस्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड विद इन 3 ईयर ऑफ अवेलिंग द सेम काइंड ऑफ रूल 38, उसका के लिए भी बोला गया है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी 3 साल तक विद इन 3 ईयर्स ऑफ अवेलिंग द सेम रूल 38 ट्रांसफ़र। अगर आप लोगों ने पहले ही लिया है उसके 3 साल बाद ही शायद कंसीडर होगा। इस ऑप्शन को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आई थिंक यही ऑप्शन होएगा, इसमें लिखा हुआ है। सो ऑप्टिंग सर्कल इफ द रिक्वेस्ट टाइप इज इंटर, एम्प्लॉय नीड्स टू सेलेक्ट द सर्कल वेयर ट्रांसफर इज रिक्वेस्ट। इन केस ऑफ द इंट्रा सर्कल ट्रांसफर दिस विल बी फ्रीज। और प्रेफरेंसेस देनी है आपको डिपेंडिंग अपॉन द कैडर, PA, पोस्टमैन, MT10 प्रेफरेंस डिवीज़न चॉइस भी कर सकते हैं। और 10 डिवीज़न सेलेक्ट करने का इसमें फ़ायदा भी है, क्योंकि सपोज आपका फर्स्ट डिवीज़न में आपका नहीं होता है, अगर सेकंड डिवीज़न में वैकेंसी है तो आपका वहाँ पर नाम आ जाएगा। तो उसके लिए फ़ायदा है कि जहाँ पर भी वैकेंसी होगी 10 डिवीज़न में से आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट कर दी जाएगी।
इन केस ग्राउंड सप्लाई टर्मिनल पर डॉक्यूमेंट एज प्रूफ इज अपलोडेड बिफोर सबमिट करने से पहले अगर आपके पास कोई टर्मिनल इलनेस के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो उसको सबमिट करना है। सबमिशन जो फाइनल सबमिशन उससे पहले आप लोगों को करना है, तभी वो कंसिडर होएगा, वरना कंसिडर नहीं होएगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन जो एप्लीकेशन जो सबमिट हो जाएगा उसके लिए न्यू रिक्वेस्ट आईडी विल बी जनरेट, उसके लिए जनरेट हो जाएगी फर्दर रेफरेंसेस के लिए। उसको नोट भी कर लीजिए। वैसे तो इसमें सबमिट है लेकिन आप उसको कर भी सकते हैं। और यू में 1 SMS ईमेल इन जनरेट डी मोबाइल ईमेल, उसके बाद आप लोगों के पास एक SMS आएगा या फिर ईमेल आएगी इसके रिगार्डिंग। इसीलिए ये ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर इसमें ले रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये डिवीज़न के पास जाएगा, क्योंकि डिवीज़न के पास अपना अलग ऑप्शन होता है। ये सिर्फ एम्प्लॉय या फिर कैंडिडेट के लिए है जिनको ये करना है अप्लाई। उसके बाद आप लोगों के पास ऐसा SMS पॉपअप होएगा और ये आपका रिक्वेस्ट आईडी है, या तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसमें भी आप जब भी लॉगिन करोगे तो सबसे ऊपर रिफ्लेक्ट होएगा। ये चेंजेबल नहीं है, क्योंकि एक बार अगर रिक्वेस्ट डाल दिया तो ये हो जाता है, चेंज नहीं हो सकता बार बार। वन सबमिट एप्लीकेशन कैन नॉट बी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही भी बताया था कि हम अगर एप्लीकेशन कैन नॉट बी एडिट, एम्प्लॉय कैन नॉट रिक्वेस्ट और कोरस्पॉन्ड मॉडिफिकेशन इन केस सबमिट इन रॉन्ग एप्लीकेशन एम्प्लॉय अंडर विड्रॉ। एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन उसको चेंज या एडिट नहीं कर सकते, इन्होंने साफ साफ बोल दिया। उसके लिए आपको कंप्लीट विड्रॉ रिक्वेस्ट करना होगा। लॉगिन करने के बाद ऑप्शन दिया गया है, वह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। साफ बोल दिया गया है कि आपको विड्रॉ करके रिक्वेस्ट को अपनी वापस लेना है और फिर से अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को स्टेटस चेक करना है। एम्प्लॉय कैन ऑल्सो भी चेक द स्टेटस, उसी के अंदर है रिक्वेस्ट स्टेटस का ऑप्शन है कि आपका रिक्वेस्ट क्या रहा, आपका फॉर्म सबमिट हुआ नहीं हुआ, ऐसा करके ऑप्शन आएगा आपके सामने। करके ऑप्शन आएगा आप लोगों के सामने कि आपका अगर हो गया है रिक्वेस्ट सबमिट तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। उसके लिए आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई गलती हुई है तो फॉर्म में, तो उसको सबमिट लास्ट में विड्रॉ रिक्वेस्ट करके दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हो। फिर उन्होंने बताया गया है, सबसे मेन थिंग ये है, आप एक बार इसको देख लीजिए। अगर सारी चीज़ ओके हो जाती है, आफ्टर प्रोविजन ऑफ अप्रूवल ऑफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इन द एम्प्लॉय लॉगिन एक्सेप्टेंस डिक्लाइन ऑप्शन आएगा। उसमें अगर आप विद इन 3 पीरियड ऑफ डेज डिक्लाइन, इन केस ऑफ डिक्लाइन रिक्वेस्ट विल नॉट बी कंसिडर फर्दर, डिक्लाइन कंसिडर नहीं होएगा। हाउएवर फ्रेश एप्लीकेशन कैन बी सबमिट इन केस द एम्प्लॉय डज नॉट एक्सेप्ट डिक्लाइन विद इन द 3 डेज। अगर आप 3 दिन के अंदर कोई एक्सेप्ट या डिक्लाइन नहीं करते हैं, प्रोविजनली डीम्ड हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑर्डर्स विल बी इशूड। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो अभी धीरे धीरे अभी डिपार्टमेंट आपको और इसके रिगार्डिंग अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो और भी SOP वगैरह आ सकते हैं। अगर किसी को पूछना है तो अपने डिवीज़न में भी कांटेक्ट कर सकते हो कि कैसे क्या लॉगिन करके करना है। बाकी जैसा मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग जैसा मुझे पता है, इन्फॉर्मेशन पता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी ऑर्डर वगैरह इशू होते हैं मैं आप लोगों तक शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।